हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने देखा नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो हमारे पास कुछ 5 सेट दिए गए हैं, तो उन 5 सेट में सबसेट के सबसेट के रिलेशंस क्या है। सो आवर फर्स्ट सेट इज पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। M is the set of all residents in Madhya Pradesh. I is the set of all residents in Indore. B is the set of all residents in India and H is the set of all residents in Maharashtra. तो अगर आपको ज्योग्राफी ठीक से पता है तो इंडिया कंट्री है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्टेट है, पुणे और इंदौर क्या है, सिटीज है। ओके, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वी कैन सी पुणे महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र किस में है, इंडिया में है। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला रिलेशन क्या लिखेंगे, पुणे। पुणे इज इन महाराष्ट्र। ओके, and Maharashtra is in India. Maharashtra is in India. वैसे तो देख के आंसर पता ही है आपको, बट वी हैव टू राइट इट सिस्टमेटिकली, है ना। तो पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इंडिया में है। तो वी कैन इनका सबसेट रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, P इज अ सबसेट ऑफ, P इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, H, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए H दिया है। एंड दिस होल थिंग इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, I, सॉरी बी, इंडिया के लिए बी दिया है, इंदौर के लिए आई दिया है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा सबसेट रिलेशन। अच्छा, और एक सबसेट रिलेशन कर सकते हैं हम लोग, है ना, जहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एम स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश एंड इंदौर। अब जिनको पता नहीं है, इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। सो सेम थिंग हम लोग ने पुणे और महाराष्ट्र के साथ जो किया, सेम थिंग वी कैन डू विद इंदौर एंड मध्य प्रदेश। सो वी कैन राइट इंदौर, इंदौर इज इन मध्य प्रदेश, है ना। एंड मध्य प्रदेश मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में फुल लिखना है। ओके, एंड इज इन इंडिया। तो इसका सबसेट रिलेशन क्या होगा, ओके। इंदौर, इंदौर के लिए आई है, सो आई इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर है, सो वी कैन राइट इट एज एम। और मध्य प्रदेश किस में है, इंडिया में है, सो वी कैन राइट इट एज बी। तो ये हो गया और एक सबसेट रिलेशन। और कोई सबसेट रिलेशन बन रहा है, नहीं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो सेट है इंडिया का है, क्योंकि हम लोग रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना। सो वी कैन सिंपली से दैट द यूनिवर्सल set for the above sets, for the above sets is कौन सा है इंडिया के लिए, बी। तो सेट बी हो जाएगा। यस, आई होप समझा है। काफी इजी सा क्वेश्चन है, बट देर इज अ वे ऑफ राइटिंग द आंसर, है ना, विच इज अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। ओके, तो नेचुरल, सॉरी, सेट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास 3 सेट दिए हुए, ए है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो हम लोग लिख लेते हैं, ए क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल। सो 5 10 15 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 10 पे रुकता नहीं, मल्टीपल्स ऑफ 5 इन्फिनिटी तक होता है। एंड बी जो है क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 है, मतलब 7 का टेबल। सो वी कैन राइट 7 14 एंड सो ऑन।
है ना। अगेन सी है मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 का टेबल है 12, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक भी निगेटिव नंबर नहीं है ना, और जीरो भी नहीं है। तो कैन वी से कि जो नंबर्स हमारे पास गिवन है उसका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स है ना। यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर्स। अब जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर्स ही करेक्ट आंसर हो। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, हो सकता है यूनिवर्सल सेट, होल नंबर भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट, रियल नंबर्स भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आई एम राइटिंग नेचुरल नंबर्स ओवर हियर, आपकी जो मर्जी है आप लिख लो, है ना। यूनिवर्सल सेट है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। यहाँ पर ज्यादा वो उस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास सेम क्वेश्चन है बट सेट्स अलग है। सो P इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। लिख लेते हैं फटाफट। सो P क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। T इज अ सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, है ना। जितने भी स्क्वायर नंबर्स है उन जितने भी स्क्वायर नंबर्स है, इवन नंबर्स, सो वी कैन राइट 4। कैन वी राइट 4? 2 2 ज़ा 4, ओके। 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 9 इवन नंबर नहीं है। 4 4 ज़ा 16 होता है, so we can write 16 over here, है ना। सो वी कैन इफ वी सी यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स आ रहे, इफ इवन इफ यू गो अहेड, इवन इफ यू कीप ऑन राइटिंग, सो 5 5 ज़ा 25 है, 6 6 ज़ा 36 है, even 36 is also a multiple of 4, right? So we can just simply extend these numbers. We can see कि जितने भी even square numbers है, जितने भी even square numbers है, all of those are multiples of 4। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज कर सकते हो, यहाँ पर भी you can just write कि the universal set is P। Yes, the universal set is P, है ना। P which is multiples of 4, or you can again write natural numbers, whole numbers, integers, real numbers, okay। So both of the answers are correct। Let's move on to the next question। हमारा next question क्या बोल रहा है, let all the students of class is an universal set। So we have a given class जहाँ पर सारे के सारे students जो elements है, that is the universal set। Okay, let set A be the students who secured 50% or more marks in mathematics। ओके, तो A इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स में 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सो सेट ए कैसे लिखेंगे हम लोग? यस, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अब इसमें ज़्यादा कुछ लिखने जैसा है नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। सो ए क्या है, ए क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु secured 50% or more marks, more marks in maths। ओके, सो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो बच्चे जिन्होंने 50% से ज़्यादा स्कोर नहीं किए हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट will be students who did not secure, है ना, did not secure 50% or more marks in maths of course। ओके, सो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने देखा था यहाँ पर, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, मतलब कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल सेट होता है। सो व्हाट वी कैन सिंपली राइट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास माइनस
A. A is students who secured 50% or more marks in maths. That is that is it. That is your correct answer. So it is देख के समझ में आ रहा है आंसर क्या है, but you have to write something, right? So I hope आपको समझ में आई हो. This was the last question of our practice set 1.3. I hope आपको पूरा concept समझ में आया हो. Next session में हम लोग operations on set start करेंगे. Okay, so till then, bye everyone and take care. कोई भी doubts हो, कोई भी problem हो, you can reach out to us on our Telegram channel जिसकी link description box में दी गई है. You can also comment if you have any doubts. Okay, bye everyone.